ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਟਾਸ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜੀ मैं को ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ वारी मैं लेनी पहला ओवर मैं करा। चलिए वो तो बात हो गई बल्ले की क्रिकेट की। बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जिसका फाइनल हाई का जो फाइनली इंडिया ने जीत लिया न्यूजीलैंड से। चलिए मिल के हम पहले बात कर लिखे हैं शर्मा को विराट कोहली पे और रोहित शर्मा पे। बड़ी डिबेट चल रही थी इस चीज़ पे काफ़ी अरसे से यानी कि जब दोनों खिलाड़ी दोनों प्लेयर्स अपनी पीक पे थे तो सबसे बड़ी डिबेट जो इंडिया में थी क्रिकेट में वो यही थी जी विराट कोहली ज़्यादा बड़े अच्छे प्लेयर हैं बड़े प्लेयर हैं अच्छे कैप्टन हैं या रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन हैं अच्छे प्लेयर। वो तो जना कर कीड़ा काटता जय शर्मा साहब ने आज जो है रोहित शर्मा ने दूसरा टूर्नामेंट जितवा के एक लास्ट ईयर जितवाया था अपनी कैप्टनसी में टी20 वर्ल्ड कप और इस साल आज के दिन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के रोहित शर्मा ने ये डिबेट खत्म कर दी है कि दोनों में से अच्छा कैप्टन या अच्छा प्लेयर जो है वो कौन सा था क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट ईयर भी जब वर्ल्ड कप हुआ तो रोहित शर्मा की सेमीफाइनल बहुत अच्छी नहीं खेली थी उन्होंने और फाइनल में भी वो अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था और आज भी अगर आज का मैच देखें बाकी सारी गल्लां यार आप साइड पे भी रखिए ना अगर आज का अगर मैच देखें तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना वो रोहित शर्मा की इनिंग से हुआ नहीं तो कोहली साहब ने तो जनाब इंडिया वाले भाई इंडिया वालों से कह रहा हूँ कि कोहली साहब ने तो आपको हरवाने का पूरा प्लान कर रखा है एज एक्सपेक्टेड। जैसे मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था कि मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि कोहली साहब नहीं खेलेंगे फाइनल में कुछ नहीं करेंगे वो वही हुआ। खैर बात हम पहले कर रहे हैं कैप्टनसी की तो जी जो आज डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो रोहित शर्मा की ही बैटिंग की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर वो स्टार्ट में आके इतना अच्छा स्टैंड ना देते इंडिया को पॉसिबल ही नहीं था न्यूजीलैंड ने नहीं बनने देना था। उनके पास अच्छे स्पिनर थे और आपने देखा होगा कि जो बॉल है वो पहली इनिंग में 2.4 डिग्री जो है वो स्पिन हो रहा था और दूसरी इनिंग में 3.4 ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ से लगा लिया कि पिच जो है वो किस तरह बिहेव कर रही थी सेकंड इनिंग्स में। तो अगर ये मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया ने पहले जो है वो बैटिंग की होती और 220 भी किया होता ना तो मुश्किल था न्यूजीलैंड के लिए क्योंकि जिस तरह के इंडिया के पास बॉलर्स है तो और जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी बहुत मुश्किल था न्यूजीलैंड के लिए कि वो जो है वो 220 भी बना पाता। खैर तो वो मैं बात कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा की जो है बैटिंग उसकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो बना है और जो इंडिया जो है वो उसने लाइन क्रॉस की है और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सके हैं। अगर आज रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते इंडिया किसी सूट भी ये रन स्कोर नहीं कर सकता था। लिहाजा जो बात चल रही थी इंडिया में भी कौन बेटर कैप्टन है तो यार वो भी फैसला हमने करता है कि जनाब 2 वर्ल्ड कप में तो हम जिताते हैं। अब कोई ये बात ना करे कि वो फलां अच्छा कैप्टन था या उसके ज़माने में हमें इतनी सीरीज़ जीती हैं, इस ज़माने में हमने ये चीज़ें हारी हैं। खैर रणजी ट्रॉफ़ी की बात कर ली, बात थोड़ी-सी करते हैं आईसीसी पे। वही बात जो मैं पहले कर रहा था यार, आप लोगों को याद होगा 2007 का वर्ल्ड कप, जिन लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट से देखनी स्टार्ट की है जब से होश संभाला है, या तो वो जानते होंगे कि 2007 के वर्ल्ड कप में यानी कि जब वो एंड हुआ तो उसके बाद क्रिकेट बिल्कुल दुनिया से ना समझ लें मारी गई थी, खत्म हो गई थी। वो क्रेज नहीं रहा था। एक ही टीम थी ऑस्ट्रेलिया की इंतहाई स्ट्रॉन्ग टीम। पता होता था इसने आगे जाना के खत्म हो गया था बाकी। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया था। उस वजह से फिर टी20 क्रिकेट को स्टार्ट किया गया। यानी कि उसका वर्ल्ड कप करवाया गया। टी20 मैचेस हो रहे थे, 1-2 मैचेस हो जाते थे हर सीरीज में। लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो 2007 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद जब देखा गया कि ये क्रिकेट इस तरह डूब जाएगी तब करवाया गया था और वहाँ से फिर क्रिकेट ने जो अपनी पीक पकड़ी और कमर्शलाइज हो गई क्रिकेट। वही काम जो है ना वो मैंने एचएमबी ट्रॉफी नजर आया यानी कि इतना ज़्यादा बोर वर्ल्ड इतना ज़्यादा जो है बोर चैंपियंस ट्रॉफी और इतना ज़्यादा एक टीम को आपने लेवरेज दिया है और बाकी सारी मैं भी आपको ये स्लाइड्स पे आ रहेंगी कि
2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, उसमें हर टीम ने कितना ट्रैवल किया। खुद इंडिया की टीम ने 10,000 किलोमीटर के लगभग जो है वो ट्रैवल किया था सारे वर्ल्ड कप में। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में आप सभी टीमों का ट्रैवल देखें कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया है। और इंडिया की टीम ने उन्होंने तो जनाब सारे के सारे उन्होंने कहा भाई मैं तो खेलना ही इत्थे है। एक तो उन्हें पाकिस्तान जाना नहीं, ऊपर से मैंने खेला है सिर्फ दुबई में खेलना है, हालांकि वहाँ और भी ग्राउंड्स है। अबू धाबी का ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड है, वहाँ पे तो पिच बड़ी खतरनाक है, स्पिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त था। इंडिया के पास तो जो स्पिनर्स भी हैं, उनका नहीं नहीं सारी चैंपियन ट्रॉफी को ग्राउंड खेलेंगे, इतना ही दिता। तो एक टीम वही बात जो अगले दिन डेविड मिलर ने की थी कि हम पहुंचे हैं जी दुबई में शाम को 4 बजे, कि फैसला होगा कि किसके साथ खेलना है। हम भी ऑस्ट्रेलिया भी दोनों टीम्स पहुंची हैं और बाद फैसला हो रही है ऑस्ट्रेलिया खेलेगी इंडिया के साथ। इसलिए फिर हम उसी टाइम यानी कि 4:30 पहुंचे हैं, अब 6:30-7 बजे की फ्लाइट से वापस लाहौर आए हैं। तो यार इस तरह के लेवल जब आप एक टीम को दोगे कि वो अपनी जगह पे रहेगी, सारी टीमें उसके पास आके खेलें, उसके पास आके वो जो मैच स्टार्ट हो। तो ये कोई भी गेम क्रिकेट छोड़े कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी गेम हो, ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है ये चीज़। जो काम 2007 में हुआ था ना कि क्रिकेट डूबने लग गई थी, सेम यही होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। इतनी ज़्यादा बोर चैंपियंस ट्रॉफी और एक टीम को इतना ज़्यादा जब आपने लेवरेज दिया है। हम देखते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो है वो फुटबॉल का इतना ज़्यादा चर्चा है और ऑलमोस्ट सारे मुल्क ही खेलते हैं। क्रिकेट वही गिन चुन के पहले 15-20 मुल्क खेलते थे। अब जिस तरह की हरकतें आईसीसी कर दी और जिस तरह की हरकत हमारे अपने बोर्ड में की है, कि जिन्होंने इस तरह का फ़ज़ूल किस्म का मुतालबा माना हाइब्रिड मॉडल वाला। इन्होंने तो जो क्रिकेट कहना ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ज़िबा करीदा है, ਇਹਨਾਂ ने ਤੇ क्रिकेट ज़िबा कर देती है। यानी कि जो हरकत इस चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी ने की है, क्योंकि आईसीसी पे ज़ाहिर दबाव था बीसीसीआई का। उनका कहना था कि हमने नहीं जाना। कोई भी और टीम होती और ऐसा तारीख में होता रहा है। 1996 के वर्ल्ड कप में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने कहा था जी हमने श्रीलंका में नहीं जाना खेलने। हमें डर है जी वहाँ तमिल का इश्यू था, अटैक हो सकता है। तो फिर ये नहीं कहा गया था कि हाँ, आपके मैच हम दूसरे मुल्क में करवा देंगे। हालाँकि वो वर्ल्ड कप जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ़ वहाँ नहीं गए तो उनके मैचेज़ जो हैं वो वॉकओवर दे दिया गया है श्रीलंका को। हालाँकि पूरे सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, उनके मैचेज़ किसी भी और मुल्क में हो सकते थे। क्योंकि चारों मुल्कों में वर्ल्ड कप हो रहा था, तीनों मुल्कों में। लेकिन सिर्फ़ श्रीलंका ना जाने की वजह से वॉकओवर दे दिया गया। और अभी ये है कि सिर्फ़ एक मुल्क में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और उसपे भी इंडिया को कहा गया जी नहीं आपको बाहर नहीं कर सकते। हाँ, सारियाँ टीमां कहा वे तुसी इन्हां को जाके खेलो। अब इस तरह की क्रिकेट जब होगी, आप देख लेना आने वाले 5 से 7 सालों में देखना आपको क्रिकेट कहाँ नज़र आएगी अगर यही हरकतें नहीं हैं आईसीसी की। इन्होंने तो यानी कि मज़ाक बना दिया है, लोगों के इमोशंस होते हैं। चलो इमोशंस को आप साइड पे करें, यार आप गेम स्पिरिट पे रहे। कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम क्यों खेली जाती है? इंसान में नज़्म और ज़ब्त पैदा होता है, डिसिप्लिन पैदा होता है, इंसान में जो है वो हार के भी अपना हौसला बरकरार रखने की और नया सीखने की जो है वो मदद। लेकिन जब आप इस तरह का लिवरेज देंगे कि वो भी एक पहलवान दियां लत्तां बावां बनतियां इंज ते दूसरे को खुला चढ़दा लो जी कुश्ती करो। और फिर कहा कि जी हाँ, वो जो जीत गया है ना, जिसके बाजू भी खुले और हाथ भी खुले हैं, ये बड़ा तगड़ा बंदा है। आज मुझे बताएँ ना कितने बंदों ने फिर इस चीज़ से बात की यार अगर इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? फिर यही नहीं कि दोनों टीमों को एक पिच में यार जो जो लोग ये बात करते हैं कि जी दोनों टीम से एक ही पिच पे खेलनी है, उन्हें कोई यानी कि उन्हें क्या कोई आइडिया है किसी भी चीज़ का? मैं कहता हूँ ज़िम्बाब्वे की टीम को आप उन्हें कहिए पूरा टूर्नामेंट आपने एक ही ग्राउंड में खेलना है, एक ही पिच पे आपकी मर्ज़ी की होगी। वो आपको टूर्नामेंट की जीत के दे देगी। ये कोई बड़ी बात नहीं। डिफरेंट कंडीशन में खेलना डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ खेलना ही इसी से टीम का पता चलता है यार इनमें कितनी डेप्थ है और ये कितने एक्सपर्ट हैं इस गेम के। आप ये ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਚੰਡਾ मारिया तो फिर वो उसका यही रिजल्ट निकलना है। अब लाहौर की या कराची की जो पिचेस थी इनकी जो कंडीशन थी कि 350-400 रन हो रहे थे। इंडिया ने जितने मैचेस खेलते हैं 250 वाली पिचेस थी सारी। तो इंडिया तो उसी कंडीशन में खेल रहा है ना पहले से, उनके लिए तो बहुत ईज़ी है, पिच भी सेम है, ग्राउंड भी सेम है। जो टीम यहाँ पे सेमीफ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड ने 364 रन्स किए थे,
यहाँ 364 करके इन कंडीशंस में वो इंटायरली चेंज कंडीशंस ही वहाँ जाके उन्होंने फाइनल खेलना है। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ बीसीसीआई अगर पैसे ਦਿੰਦਾ ना सानू ਤਾਂ अगर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ और कसूर वाक़ई इसमें कसूर सबसे पहले तो हमारा ना जो हमारे बोर्ड ने ये बात मानी कि जी हम वहाँ पे आपकी टीम वहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ आके खेल लेंगे, बाकी टीमों को भी भेज देंगे। ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी थी। ये मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि 2007 में जिस तरह क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ था ना, ये सेम उसी लाइन पे अब आईसीसी दोबारा ले आई है क्रिकेट को। जल्दी आप देख लेंगे कि जो ये क्रिकेट अब 7 से 8 मुल्कों में रह रही है, आने वाले 6-7 साल में ये उनमें से भी जो छाँटी करके 1-2 मुल्क रह जाएँगे, फिर कल्ले ही खेड़ते रहे हो। फिर वही बात हो जाएगी ना कि फिर आप 1 साल में 6 आईपीएल करवा लिया करना, चुप करके घर खेड़ते रहा करो फिर। क्योंकि अगर रोंदी-पीटनी है तो ये तो रोंदी-पीटने वाली बात हुई ना, जो आप हरकतें कर रहे हैं। तीसरी बात कर लेते हैं जनाब जीओएटी पे। बड़ियां गल्लां करदे सी। ਉਹ ਬੰਜੀ ਸਵੈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। वो जुनैद अकरम जनाब, उन्होंने बड़ा भाव मार के ऐसे मुँह से किया था और लगाया था जी फलाँ ये किंग है और फलाँ वो किंग है, तू तो इधर आ ना ज़रा। और वो सारे लोग जो उस दिन से कह रहे थे कि कोहली वर्गा का प्लेयर ही कोई नहीं हैगा, इससे जैसा तो कोई चीज़ ही नहीं करता। ये आपको बात याद होगी 2017 की। जब 338 पाकिस्तान ने किए तो कोहली को किसी तमाशी ने कहा था ना कि कोहली नहीं होता तुझसे चेज़। हाँ जी, हुन दसो। बड़ा प्लेयर वो होता है जो बड़े मैच में, प्रेशर मैच में हमेशा परफ़ॉर्म करता है। या चले हमेशा नहीं भी तो 8 आउट ऑफ 10 वो लाज़मी परफ़ॉर्म करेगा। मैंने भी पिछली वीडियो में उससे पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि जैसे ही नॉकआउट मैचेज़ आएँगे, प्रेशर मैचेज़ आएँगे, कोहली को बल्ला नहीं चक्या जाना। देख लें आज, यानी कि कोहली ने तो पूरा इंडिया दी अर्थी चक्कन दा इंतज़ाम कर दिता सी। बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में खेल रहे थे शर्मा और गिल। जैसे ही गिल साहब आउट हुए, कोहली साहब आए ने जी, मैं बढ़ाना प्रेशर। आते ही जी, पैड पे लग गई। और ये कोई पहली दफ़ा की बात नहीं है, पहली दफ़ा का ये तमाशा नहीं है। ये जब से कोहली साहब क्रिकेट खेल रहे हैं 2008, 2009 से। ये तब से है, आप इनका कैरियर उठा के देख लें। जब भी बड़ा मैच होता है, बड़ा मौका होता है, कोहली से परफ़ॉर्म नहीं होता। ये कोई हवाई बात नहीं है, आप स्टैट्स निकाल के देखें। यही बात मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी की थी कि कोहली फाइनल में नहीं चलेंगे, क्योंकि पता है बड़ा मैच है। आज अगर रोहित शर्मा ने स्टार्ट में आके अच्छा स्टार्ट ना दिया होता इंडिया को, ये इंडिया से स्कोर नहीं होना था जिस तरह से प्रेशर बन गया था कोहली के होने से। तो ये कभी भी नहीं बना था। अगर आप चलें सपोज़ करें 105 पे आउट हुआ 110 पे, यही आप लगा लें जी। और 122 पे 3 थे। आप यही लगा लें जी 5 पे पहला आउट हुआ और 22 पे 3 है। किसने अगला 250 स्कोर करना था आपके ख्याल में? इंडिया से तो ये 250 स्कोर जो था 3 आउट के बाद वो नहीं हो रहा था, कितनी मुश्किल से उन्होंने किया है। वो भी इसी क्योंकि उनके पास बॉल्स थी, शर्मा तेज़ खेले तो उनका रन रेट ठीक रहा, आदत ठीक रही। यही अगर वो पहले आउट हो जाते ये मैच किसी सूद नहीं जीता जाना था। बार-बार मैं वो बात करता हूँ कि कोहली अच्छा प्लेयर है, अच्छा क्रिकेटर है। ही इज़ अ गुड क्रिकेटर। लेकिन जिस तरह से आप बात करते हो यार इवन द प्लेयर आया नहीं ग्रेट, दी गॉड, ये बकरी, मैं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं। आप रिकॉर्ड देख ले, आर का भी देख ले, उसने इनकी पूरी चिता जलाने का इंतज़ाम किया था कोहली ने, जिस तरह उसने लास्ट वर्ल्ड कप में किया था 2024 में, कि 49 बॉल पे 50 करके गया था वो। सेम वही आज होना था, वो बच गए हैं। और श्रेयस अय्यर और बाद में जो केएल राहुल रहे हैं, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में अच्छा खेला, वरना अगर वहाँ पे इंडिया collapse करती तो लास्ट में उन्होंने हार जाना था।